मध्यम निकाय 13 महादुख खंड सूत्र। महादुखों का स्कंद। इस सूत्र में इंद्रिय सुख की जो आसक्ति है और शरीर के प्रति जो आसक्ति है, अपनी शरीर में जो होने वाली वेदनाओं के प्रति जो आसक्ति है, किस प्रकार वो दुख की कारण बन सकता है, उसके बारे में बहुत विस्तार से कहा गया है। ऐसा मैंने सुना, एक बार भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंड की आश्रम में विहार कर रहे थे। तब बहुत भिक्षु सुबह सुबह अपनी चीवर पहन करके भिक्षा पात्र लेकर के श्रावस्ती में पिंडबाद के लिए निकला, भिक्षान्य के लिए प्रवेश किया। तब उन लोग के मन में ऐसा हुआ, अब श्रावस्ती में भिक्षान्य के लिए जाने के लिए समय नहीं हुआ, पहले हम लोग निकल गए, इसलिए हम अन्य मदस्थों की जो आश्रम है वहाँ पर जाएंगे। तब अन्य मत की जो परिव्राजक है उन लोग की आश्रम में जा कर के उन लोग से कुशल प्रश्न किया। कुशल प्रश्न के बाद उन लोग एक तरफ बैठ गया। तब अन्य मत की जो परिव्राजक है उन लोग को ऐसा कहा, समणो आवसो गौतमो कामानं परिण्यम पඤ्ඤापेदि मयं भी कामानं परिण्यम पඤ्ඤापेम। श्रमण गौतम है, काम को या इंद्रिय सुखों को अच्छी तरफ जान लिया है और उसको व्याख्यान कर पाता है। हम भी इस इंद्रिय सुख के बारे में पूरी तरफ जाना और व्याख्यान करता हूँ। समणो आवसो गौतमो रूपानं परिण्यम पඤ्ඤापेदि मयं भी रूपानं परिण्यम पඤ्ඤापेम। श्रमण गौतम जो रूप के बारे में पूरी तरफ जान लिया और उसको व्याख्यान कर पाता है, हम भी इस रूप के बारे में पूरी तरफ जान लिया और इसके बारे में व्याख्यान कर पाता है। समणो आवसो गौतमो वेदनानं परिण्यम पඤ्ඤापेदि मयं भी वेदनानं परिण्यम पඤ्ඤापेम। श्रमण गौतमन वेदना के बारे में पूरी तरफ जान लिया और उसको व्याख्यान कर पाएंगे, दूसरों को समझा पाएंगे। इस प्रकार हम भी वेदना के बारे में परिपूर्ण तरफ से जान लिया, हम भी व्याख्यान कर पाते हैं। यहाँ पे वेदना जो बोलता है उस शब्द का जो अर्थ है, अपने शरीर में जो कुछ अनुभव हो रहा है, सुख वेदना, सुख संवेदना, दुख संवेदना, उसको रूप का जो अर्थ है शरीर। ऐसा है तो श्रमण गौतम की जो शिक्षा है उसका जो प्रशिक्षण है और हमारा जो शिक्षा है और प्रशिक्षण है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। तब उन भिक्षुओं ने जो अन्य मत की जो परिव्राजक है उन लोगों की जो बातों को खंडन नहीं किया, उसको समर्थन भी नहीं किया। समझदार भिक्षु ऐसा ही होता है, जब तक बात को पूरी तरफ नहीं समझता तो उसको खंडन भी नहीं करेगा, समर्थन भी नहीं करेगा। तब उन लोग अपने आसन से उठे, फिर उन लोग ये मन में सोचा, इस जो प्रस्तावना है इसके जो अर्थ है हम बुद्धा से ही जानेंगे। फिर उसके बाद उन लोग पिंडबाद के बाद जो भोजन करके भगवान बुद्ध के पास चला गया, बुद्ध को वंदन करके एक जगह बैठ गया। बैठने के बाद जो भी घटना बीत गए वो उन लोग बुद्ध को बताया। उन लोग श्रावस्ती में पिंडपात के लिए चला गया। फिर अन्य मत की जो परिव्राजक है, भिक्षु है, सन्यासी है, उन लोग के पास चला गया। फिर बोलता है उन लोग भी काम गुण के बारे में जानता है और उसके व्याख्यान करता है। श्रमण गौतम भी काम गुण के बारे में जानता है, उसका व्याख्यान करता है। रूप के बारे में, वेदना के बारे में उन लोग भी जानता है और श्रमण गौतम भी जानता है, दोनों व्याख्या करता है। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तब बुद्ध ने उन भिक्षुओं को ये बताया, इस प्रकार जब अन्य मत के जो परिव्राजक है या सन्यासी है आप लोगों को ये बताता है तो आपको इस प्रकार बताना है, को पनावसो कामानम अस्सादो को आदिनवो किम निसरणम। तो आप लोग उन लोगों को पूछो, ये काम का जो 5 इंद्रियों से हम आस्वादन करता है
उस काम सुख का आस्वादन, आस्वादो, आस्वादन क्या है? को आदिनवो, उसका कमियां या भाई क्या है? किम निस्सरणम, उससे कैसे हम बच कर के बाहर जा सकता है? इस इंद्रिय सुख से कैसे हम बच सकता है? इसी प्रकार को रूपानम आस्वादो, को आदिनवो, किम निसरणम, रूप का आस्वाद क्या है, उसका कमियां क्या है, नहीं तो भाई क्या है, उससे कैसे बच सकता है? को वेदानम आस्वादो, को आदिनवो, किम निसरणंदी, जो वेदना है, संवेदना है, उसका आस्वाद क्या है, उससे जो भय होने वाला वो क्या है, कैसे हम उससे बाहर निकल सकता है? आप लोग इस प्रकार पूछेगा तो जो अन्य मत की जो परिव्राजक है उन लोग उत्तर नहीं दे पाएगा, उन लोग मुश्किल में पड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोग उसके बारे में नहीं जानता है। इस लोक में जो भी देव है, श्रमण है, ब्राह्मण है, परिव्राजक है, देव है, मनुष्य है, इन लोग में जो भी अन्य प्राणी है वो कोई भी इस प्रश्नों का एक सही उत्तर नहीं दे सकता। इसका उत्तर एक सम्यक संबुद्ध ही दे सकता है या उसका जो शिष्य है वो ही दे सकता है। ये बहुत प्रेरणादायक सूत्र है। हर कोई इंद्रिय सुखों से लिप्त है, उसको आस्वादन कर रहा है, तो इसका आस्वादन और उसका जो कमियां, कैसे इससे बाहर निकलना है, इसके बारे में सब कोई जानना चाहता है। तो भगवान से इसका उत्तर ग्रहण करने के लिए हम कोशिश करेंगे। कोज भिक्खवे कामानम अस्सादो, भिक्षुओं ये इंद्रिय सुख का जो आस्वादन वो क्या है? पंचमो भिक्खवे काम गुण, इंद्रिय सुख है वो 5 प्रकार की होता है। कौन सा 5 प्रकार का? चक्षु विज्ञेय रूप, इट्ठा, कंद, मनाभ, पीरूप, कामूप संहिता, रजनीय। इस बातों को बहुत श्रद्धा से हमको देखना है। ये तृष्णा है या तन्हा है, हमेशा जो अच्छा आस्वादन या राग उससे ही शुरू होता है। हमको जो कुछ प्रिय है वहीं पे तृष्णा शुरू होता है। ऐसा हमने सतिपट्ठान सूत्र में भी देखा और यहाँ पे भी यही बोल रहा है। चक्षु विज्ञेय रूप, जो चक्षु से हम एक रूप देखता है और जानता है, वो रूप इट्ठा, कंद, मनाभ, पीरूप, कामूप संहिता, रजनीय, वो रूप हम पसंद करता है, उसको आग्रह करता है, हमारे लिए अनुकूल है, सुख देने वाला है, काम को बढ़ाता है और हमको उत्तेजन करता है। ऐसे ही कान में जो शब्द सुना वो भी इष्ट है, पसंद है। घ्राण विज्ञेय गंध, नाक में जो कुछ गंध सुनता है। जीवा विज्ञेय रस, जो जीभ में कोई रस का टच होता है। काय विज्ञेय फोटब, अपना शरीर का जब कोई स्पर्श करता है, वो स्पर्श इट्ठा, कंदा, मनाभ, पीरूप, कामूप संहिता, रजनीय, वो प्रिय है, पसंद है, अनुकूल है, सुख देने वाला है, कामों को बढ़ाता है और उत्तेजना देता है। ऐसा ये 5 इंद्रिय का जो विषय है वो हमको पसंद आता है, उसके प्रति हमको बहुत आसक्ति है, अनुकूल है, अच्छा लगता है, प्रिय लगता है और हमको उत्तेजना देता है। इमे को भिक्खवे पंचा काम गुण, भिक्खु यही है वो जो 5 काम गुण या इंद्रिय सुख। इस 5 इंद्रिय सुख से जो कुछ सुख शरीर में और मन में जो होता है, सौमनसम, अयम कामानम आस्वादो, यही है वो जो काम गुण का आस्वादन। 5 इंद्रिय सुख जब आता है तो अपने शरीर में सुख हो जाता है और मन खुश हो जाता है। यही है जो इंद्रिय गुण का आस्वादन। कोज भिक्खवे कामानम आदिनवो, अब ये इंद्रिय सुख की
आदिनव या भय क्या है, उसका कमी क्या है। इद भिक्खवे कुलपुत्तो येन सिप्पट्ठानेन जीविकम कप्पेदि। भिक्षुओं, यहाँ पे जो कुछ कुलपुत्र है या गृहस्थ है, कोई भी काम करके अपना जीवन का निर्वाह करता है। वो गणित हो सकता है या अकाउंटिंग हो सकता है, नहीं तो कैलकुलेटिंग हो सकता है, नहीं तो कृषि हो सकता है, नहीं तो व्यवसाय हो सकता है, पशु परिपालन हो सकता है, धनुर्विद्या हो सकता है, कोई गवर्नमेंट सर्विस हो सकता है, नहीं तो कोई भी अन्य प्रकार का काम हो सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस का मतलब राजपुरुषेन, जो राजा है उसके लिए जो काम करता है। कोई भी अपना आजीविका के लिए कुछ भी काम करता है, उसी को आजीविका कहता है। तो लोग गणना या अकाउंटिंग ऐसा कोई भी काम करके अपना जीवन के लिए जो धन कमाता है, तो उन लोगों को शीत का सामना करना पड़ता है, उष्ण का सामना करना पड़ता है, मक्खियों का स्पर्श होता है, मच्छरों का स्पर्श होता है, हवा, धूप और अन्य प्राणियों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो भूख और प्यास से मर भी सकता है। हम जो कुछ काम करता है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत टेंशन होता है, धूप सहना पड़ता है, हवा सहना पड़ता है, गर्मी और ठंडी सहना पड़ता है। ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है जो धन कमाने के लिए। धन इसलिए कमा रहा है, हम अपनी पांचों इंद्रियों से सुख का जो अनुभव करें, उसके लिए हम धन कमा रहा है। हर कोई धन कमाता है, वो सुख के लिए है, सुख से जीवन बिताने के लिए ही हम धन कमाता है। भिक्षुओं, इसी जीवन में जो इंद्रिय सुख है, इसका भाई यही है। ये जो इंद्रिय सुख है, उसके कारण बहुत दुखों का अनुभव करना पड़ता है। उस पुरुष धन कमाने के लिए बहुत श्रम करेगा, बहुत परिश्रम करेगा, बहुत बहुत काम करेगा। इतना करने के बाद कभी पैसा नहीं कमा पाएगा। ऐसा भी होता है, बहुत लोग व्यवसाय करता है, बहुत काम करता है, फिर भी पैसा नहीं मिलता। जब ऐसा होता है वो रोता है, छाती पीटता है, बहुत ज़्यादा दुख उसको होता है। कभी मोहालस्य होकर के भूमि में गिरता है। उसके बाद ऐसा बोलता है, मेरा इतना श्रम कोई काम का नहीं है, इतना श्रम करके भी मुझे कोई फल नहीं मिला। इसी जीवन में ये काम सुख का यही भय है, यही उसका कमी है। ये इंद्रिय सुख बहुत दुख का निदान है, कारण है, उत्पत्ति है। कभी ये भी हो सकता है, ये जो पुरुष है बहुत ज़्यादा श्रम करके, परिश्रम करके, काम करके बहुत पैसा भी कमाया, ऐसा सोचो। फिर इन धन को रक्षा करने के लिए उन लोग को बहुत कुछ दुख और शोक उत्पन्न होता है। उन लोग को ऐसा सोचना पड़ेगा, मैं अपनी धन को कैसा राजा या चोरों से कैसे बचाएं, अग्नि से कैसे बचाएं, पानी से कैसे बच के रखें, अप्रिय अवकाशी है उससे कैसे बच के रखें। आज भी ऐसा होता है, लोग ये सोचता है कैसे अपनी जो टैक्स से कैसे बचाएं, चोरों से कैसे बचाएं, आग से या जब फ्लड होता है उससे कैसे बचाएं। फिर अपनी जो संतान है या कोई दूसरा रिलेटिव है उसको पसंद नहीं करता, तो अपनी जो धन अपनी मृत्यु के पास उन लोग के पास तो नहीं चले जाएगा, ऐसा करके उसको बहुत दर्द होता है। ऐसा उन लोग उस धन को कितना भी रक्षा करने के लिए कोशिश करता है, उन लोगों से बचाने के लिए कोशिश करता है। राजा या चोर उसको ले ही लेता है, नहीं तो आग में जल करके भस्म हो जाता है, नहीं तो बाढ़ में वो बह सकता है, नहीं तो अपना जो प्रिय नहीं है, अप्रिय जो अवकाशी है
वो उसको हरण कर लेता है। फिर उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होता है, दुख होता है, शोक होता है, रोता है, छाती पीट करके रोता है। फिर उन लोग मोह आलस्य हो जाता है। फिर उन लोग रो करके ऐसा बताता है, एक समय सब कुछ मेरा था, अब ये सब कुछ चला गया। इंद्रिय सुख का जो कमी है, भय है, यही है, ये इसी जीवन में हम देख सकता है। बहुत बड़ा दुख का अनुभव इस इंद्रिय सुख के कारण, उसकी वजह से हम लोग को अनुभव करना पड़ता है। आज भी हम ये देखते हैं, पुराने ज़माने में राजाओं ने बहुत मेहनत करके बहुत कुछ उन लोग बनाया, बड़ा महल बनाया, अपना राज्य बनाया। वो सब कुछ आज राज्य क्या संपत्ति है, उन लोग का संपत्ति नहीं है, तो वो सब नष्ट हो गया ना। तब उन लोग को कितना दुख होता होगा। यही नहीं, ये इंद्रिय सुख के लिए, ये इंद्रिय सुख के कारण, इसका वजह से राजा राजाओं से लड़ता है, क्षत्रिय क्षत्रियों से लड़ता है, ब्राह्मण ब्राह्मणों से लड़ता है, गृहस्थ गृहस्थों से लड़ता है, माँ अपनी बच्चों से लड़ता है, बच्चा माँ से लड़ता है, पिता बच्चों से लड़ता है और बच्चा पिताओं से लड़ता है, भाई भाई से लड़ता है, भाई बहनों से लड़ता है, बहन भाई से लड़ता है, मित्र मित्र से लड़ता है। आज भी हम पेपर में देखते हैं, कोई भी व्यक्ति धन के लिए अपना पिता का हत्या किया, माता का हत्या किया, पति पत्नी का हत्या किया, वो सब इस इंद्रिय सुख के कारण। इंद्रिय सुख के लिए धन का आवश्यकता होता है, तो सब उसी के कारण ये जो दुख भोगना पड़ता है। फिर उन लोग इस प्रकार लड़ता है, फिर वाग्वाद होता है, अपशब्द बोलने लगता है, झगड़ा होता है, फिर अपने हाथों से, पत्थरों से, डंडों से या तलवार से वार करता है, आक्रमण करता है। उसके कारण मृत्यु होता है, नहीं तो मरणानंतर पीड़ा होता है। इसी लाइफ में इंद्रिय सुख का भय या उसका कमी यही है। सब कुछ इंद्रिय सुख के कारण है, उसका निदान है, उसी से उत्पन्न हुआ है। फिर इसी काम गुण के कारण या इंद्रिय सुख के कारण, उसका निदान से, उसकी वजह से तलवार निकालता है, धनुष निकलता है, फिर दोनों युद्ध करता है, लड़ता है, दोनों युद्ध करता है, धनुष से बाण छोड़ता है, चमकता तलवारों से वार करता है। तब उन लोगों के शरीर में बाण लगता है, शस्त्र लगता है, उसका सिर कट जाता है, उसके कारण उन लोगों का मृत्यु होता है या मरणानंतर पीड़ा होता है, मरण तुल्य पीड़ा होता है। इंद्रिय सुख के कारण उसके जो निदान है, उसकी वजह से इसी लाइफ में हम इस इंद्रिय सुख की कमी देख सकता है, इसका भय हम देख सकता है। फिर इसी काम गुण या इंद्रिय सुख की जो कारण है, उसका उत्पत्ति से, उसकी निदान से लोग अपनी धनुष बाण लेकर के, अपनी तलवार लेकर के साम्राज्यों को आक्रमण करता है। धनुष उड़ता है और चमकता हुआ जो तलवार से वार करता है, वहाँ पर उन लोग के शरीर में तीर लगता है, शस्त्र लगता है। जिसका सेना ज़्यादा शक्तिमान है उसे कुचलता है, उन लोग का सिर काटता है। उसके कारण मृत्यु या मृत्यु की तरफ दर्द होता है, मरणांतर पीड़ा होता है। ये सब इंद्रिय सुख के कारण, उसके निदान से, उसकी वजह से इसी जीवन में हमको अनुभव करना पड़ता है। ये भी उसका जो कमी है, इसका जो भय है, इंद्रिय सुख के जो भय है, यही है। इसी इंद्रिय सुख के कारण लोग घरों के अंदर घुस कर के लूटता है। अकेला जो घर होता है उससे जो लूटता है, रोड पर लोगों को लूटता है, व्यभिचार करता है। तब उन देशों के राजा उन लोगों को पकड़ता है, फिर उन लोगों को तरह तरह की दंड देता है, शिक्षा देता है।
आज तो गवर्नमेंट पकड़ के जेल में बंद करता है, नहीं तो वध करता है। पहले ये सब राजा करते थे, तो तरह तरह का जो शिक्षा है उन लोग को देते थे। तो 2500 साल पहले राजा किस तरह की शिक्षा देता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। चाटा से मारता है, नहीं तो डंडों से मारता है, नहीं तो डंडों से सिर पर मारता है, हाथ या पैर को काटता है और दोनों को काटता है, नाक या कान को काटते थे या दोनों को काटते थे। फिर उन लोग को पीड़ा देने के लिए बहुत तरह की जो साधन उन लोग के पास थे, उसका जो हिंदी हम नहीं बता पाएंगे, उसको इंग्लिश बताएंगे। किस किस उपकरणों से वो ऐसा लोगों को तकलीफ़ देता था। पोरिज पोट, शेल शेव, राहूस माउथ, गार्लैंड ऑफ फायर, बर्निंग हैंड, बुलरश ट्विस्ट, बार्क ड्रेस, एंटेलोप, मीट हुक, कोइंस, कॉस्टिक पिकल, ट्विस्टिंग बार, स्ट्रा मीट। ये सब बहुत तरह के पनिशमेंट है। जैसा मान लो कोई बर्तन में डाल करके उन लोग को गर्म करता है, नहीं तो अग्नियों का जो हार है उन लोग के गले में डालता है, नहीं तो हाथों को जलाता है, कोई कांटों से शरीर में हुक करके फिर उसको लटकता है। ऐसा बहुत तरह की दर्दनाक पनिशमेंट उसको देते थे। नहीं तो उन लोग को कुत्तों को खिलाता था, नहीं तो सिर काटता था, नहीं तो शरीर में शस्त्र से उसको प्रहार करता था। उसके कारण उन लोग को मृत्यु होता था, नहीं तो मरणानंतर पीड़ा होता था। ये सब ये इंद्रिय सुख के कारण उसके निदान उसकी वजह से इसी जन्म में हम इंद्रिय सुख का भय देख सकता है, उसका जो कमियां इसी जीवन में देख सकता है। फिर इसी इंद्रिय सुख के कारण से ही लोग अपनी मन, वाणी और शरीर से दुष्प्रवृत्ति करता है। फिर उन लोग के मृत्यु के बाद वो नरक में जाकर के गिरता है, नहीं तो अधोलोक में गिरता है। ये इसी जीवन में जो काम सुख है उसका जो कमी है, उसका भय है, ये सब काम सुखों के कारण से उसकी वजह से होता है। अब इससे कैसे बच सकता है, ऐसा करके बुद्ध बताता है। किंज भिक्खवे कामानम निस्सरणम। इस इंद्रिय सुख से कैसे हम बाहर निकल सकता है। योको भिक्खवे कामेषु चंदराग विनियो चंदराग पहाणम इदम कामानम निस्सरणम। भिक्षुओं, इस इंद्रिय सुख के प्रति हमारा जो चंदा है, या इसका मतलब हमारा जो डिज़ायर है, हमारा आग्रह है, वो चाहत है, और जो राग है उसके प्रति जो आसक्ति है वो हमको छोड़ना है। उसका आग्रह है और उसके प्रति जो आसक्ति है उसको ख़त्म करना है। इसी प्रकार हम उस इंद्रिय सुख से बच सकता है, बाहर निकल सकता है। इसका मतलब जो भी इंद्रिय सुख है उसके प्रति जो छंदा है या मन में जो आग्रह है और राग है, उसके प्रति जो आसक्ति है, उसको छोड़ना पड़ता है। जो भी श्रमण ब्राह्मण है वो इसी प्रकार जो इंद्रिय सुख के बारे में नहीं समझता, उसका जो आस्वादन है और उसका जो भय है या कमी है, उसे कैसे बचना है उसको नहीं जानता, तो उन लोग खुद इस जो काम सुख के बारे में परिपूर्ण तरह से जानने में असमर्थ है। इसी के कारण वो दूसरों को निर्देश नहीं दे सकता या अभ्यास नहीं करवा सकता। उसके कारण जिन लोग को भी वो सिखाता है, इंद्रिय सुख के बारे में पूरी तरफ वो नहीं जान पाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा श्रमण ब्राह्मण है, वो काम सुखों को अच्छी तरफ समझता है, उसका आस्वादन, उसका भय या उसका कमी, उसे कैसे बाहर निकलना है, उसको सही प्रकार जो जानता है। इस प्रकार जानने वाला खुद इस इंद्रिय सुख के बारे में पूरी तरफ जानेगा। फिर उन लोग दूसरों को इसको सिखा भी सकता है, और उसी प्रकार अभ्यास कर करके दूसरे लोग भी उस काम सुख के बारे में पूरा जो जानकारी वो प्राप्त कर सकता है।
भिक्षुओं, रूप का आस्वाद क्या है? रूप का मतलब हमारा जो शरीर है और बाहर वाला कोई भी रूप है उसको रूप कहता है, शरीर को रूप कहता है। उसका आस्वादन या कैसे हम उस रूप का स्वाद लेता है, ऐसा समझो एक लड़की है, ब्राह्मण का या क्षत्रिय का या गृहस्थों का एक लड़की है। वो 15 या 16 साल की उम्र की है, ना ज़्यादा लंबी है ना छोटी है, ज़्यादा कृश भी नहीं है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा गोरी भी नहीं है, ज़्यादा काली भी नहीं है। उस लड़की अपनी सौंदर्य की उच्च स्थायी अवस्था पर है ना? जी बंदे, उसकी सुंदरता के कारण, उस वर्ण के कारण शरीर में जो कुछ सुख उत्पन्न होता है, मन में जो कुछ सुख उत्पन्न होता है, अयम रूपानम आस्वादो, यही है रूप का आस्वादन। बाहर कोई सुंदर रूप को देख करके अपना मन में सुख भर जाता है, शरीर में जो सुख भर जाता है, फिर उसका आस्वादन करने लगता है, यही है रूप का आस्वादन। कोज भिक्खवे रूपानम आदिनवो, इस रूप का भय क्या है, इसका कमी क्या है? ऐसा समझो कुछ समय बीतने के बाद आप उसी लड़की को देख रहा है, उसका उम्र 80, 90 या 100 साल का हो गया, उसका शरीर आगे के लिए झुका है, कुरूप हो गया है, लाठी का सहारा लेकर के खिलते हुए चलता है, रोगनी है, युवत्व खत्म हो गया, उसका दांत टूट गए, बाल पक गए, या कम बाल है या टकला हो गया, सारे त्वचा मुरझा गया, उसका पादों में सूजन है। तो भिक्षुओं, आप उसके बारे में क्या सोचते हो? जो उसका पहले का जो सुंदरता है वो ख़त्म हो गया और उसका जो कमी है वो दिखने लगा ना? जी बंदे, भिक्षुओं, यही जो रूप का आदिनव है या डर है या कमी है। फिर भिक्षुओं, आप उसी लड़की को देखते हो, वो जो बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत कष्ट में है, अपनी मलमूत्र में ही पड़ी है। कोई लोग उसको उठाता है और कोई वापस वहीं पे लेटाता है। भिक्षुओं, उसके बारे में क्या सोचते हो? पहले जो सुंदरता है वो ख़त्म हो गया और उसका जो कमी है, भय है, वो दिखने लगा ना? जी बंदे, भिक्षुओं, यही रूप का जो भय है या कमी है। फिर भिक्षुओं, आप उसी लड़की को बाद में देखते हैं, मरा है, उसका शरीर एक श्मशान में छोड़ा गया है, मर कर के 1, 2, 3 दिन हो गए, पूरा शरीर में सूजन आ गया, नीला रंग हो गया और उसमें बहुत तरह की जो कृमि है उत्पन्न हो गया। भिक्षुओं, तुम क्या सोचते हो? पहले जो सुंदरता है वो ख़त्म हो गया, उसका जो कमी या भय दिखने लगा ना? जी बंदे, अयम भी भिक्खवे रूपानम आदिनवो, भिक्षुओं, यही है रूप का जो भय है या उसका जो कमी है। फिर भिक्षुओं, आप उसी जो लड़की को, उसका मृत शरीर एक श्मशान में छोड़ा गया है, उसको दिखता है। उसकी जो शरीर को कौओं ने, गिद्धों ने, मांसाहारी पक्षी है उसने, कुत्तों ने, जंगली कुत्तों ने, टाइगर्स, लेपर्ड, जैकल्स और बहुत तरह के जो छोटे जीव है वो सब उसका शरीर खाया है। तब भिक्षु, आप क्या सोचते हो? इसका जो पहले जो सौंदर्य है ख़त्म हो गया और उसका जो आदिनव है, भय है, प्रकट होने लगा ना? जी बंदे, फिर भिक्षुओं, आप उसी लड़की को उस श्मशान में उसका मृत शरीर छोड़ा है। सब जीव खाने के बाद उसका जो अस्थियाँ, उसमें कुछ मांस है, रक्त है और स्नायु से बंधित है। कुछ समय के पश्चात उसमें जो मांस है वो भी ख़त्म हो गया
थोड़ा सा रक्त उसमें जमा है और स्नायु से बंधित है। कुछ समय के बाद उस अस्थिपंजरों से जो मांस है, रक्त है, वो गायब हो गया, सिर्फ स्नायु से बंधित है। फिर कुछ समय के बाद उस स्नायु से जो अस्थियां बिखर गया, नाना दिशाओं में वो अस्थि पड़ी है। यहाँ पे एक हाथ की अस्थि, वहाँ पे एक पैर की अस्थि, यहाँ पे एक मुंह की अस्थि, वहाँ पे एक जांघ की अस्थि, यहाँ पे एक कमर की अस्थि, वहाँ पे रीढ़ का अस्थि, यहाँ पे हाथ की अस्थि, वहाँ पे गर्दन की अस्थि, यहाँ पे एक मुंह की अस्थि, यहाँ पे कुछ दांत और वहीं पे कपाल। तो बिच्छुओं, आप क्या सोचते हो, वो जो पूर्व सुंदरता है वो ख़त्म हो गया ना, उसका जो कमी दिखने लगे ना? जी बंदे, यही भिक्षुओं रूप की जो आदिनव है या भय है या कमी है। कुछ समय के बाद आप उसी लड़के का जो शरीर जो स्मशान में छोड़ा गया है उसको आप देखते हैं, वो पूरा अस्थियां श्वेत कलर का हो गया, शंख के समान हो गया। फिर कुछ समय के पश्चात वो अस्थियां चूर्ण होने लगे। फिर कुछ समय के पश्चात उस अस्थियां पाउडर बन करके चूर्ण हो गया। भिक्षुओं, क्या सोचते हो, उसका जो पहले का सुंदरता है वो अस्तमय हो गया, ख़त्म हो गया। अन जो भय है उसका कमी है दिखने लगा ना? जी बंदे, अयम भी भिक्खवे रूपानम आदिनवो। भिक्षुओं, यही रूप का जो आदिनव है भय है। किंच भिक्खवे रूपानम निस्सरणम। भिक्षुओं, इस रूप का जो निस्सरण, इसे कैसे हम बाहर निकल सकता है? यो भिक्खवे रूपेषु छंदराग विनयो छंदराग पहाणम इदम रूपाणम निस्सरणम। भिक्षुओं, इस रूप के प्रति आपका जो छंद है या आग्रह है, उसके प्रति जो राग है, आसक्ति है, उसको छोड़ना है। उस आग्रह और उसकी राग का पूरा समाप्त करना है। यही है इससे जो बाहर निकलने का जो रास्ता है। आप देखेंगे बाकी जगह में भी भगवान बुद्ध यही बोलता है, जो इंद्रिय संवर के बात जब आता है, जो कुछ इष्ट है, हमको प्रिय है, वहीं पर ये राग या तृष्णा उत्पन्न होता है, तो वहीं पर उसको ख़त्म करना पड़ता है। इसका मतलब हमारा जो इंद्रियों से जो कुछ हमको सुख आता है, प्रिय लगता है, उससे हमको बचना है। वो इंद्रिय संवर से बच सकता है, इंद्रियों को कंट्रोल करके हम बच सकता है, नहीं तो इसका जो सही स्वभाव बाद में क्या परिणाम होगा, ऐसा सोच करके इसके प्रति जो आसक्ति है, राग है, उसको ख़त्म करना है, नहीं तो दुख आएगा ही। यहाँ पे कुछ श्रमण ब्राह्मण है, वो रूप की बारे में सही तरफ नहीं जानता, उसका आस्वादन के बारे में नहीं जानता, कैसे उसके बाहर निकलना है उसके बारे में नहीं जानता। इसके कारण रूप के बारे में उन लोगों को पूरा जानकारी नहीं होता। इसके कारण वो दूसरों को नहीं सिखा पाएगा, तो दूसरे लोग इसका अभ्यास करके रूप को पूरी तरफ नहीं जान पाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा श्रमण ब्राह्मण है, वो रूप को पूरी तरफ जानता है, उसका आस्वादन जानता है, उसका आदिनव या भय जानता है, उससे निस्सरण या उसे कैसे बाहर निकलना है ये भी जानता है। इसके कारण वो रूप को अच्छी तरफ समझ सकता है, खुद अपने आप को समझ सकता है, इसलिए वो दूसरों को सिखा सकता है। तब दूसरे लोग उसका अभ्यास करके वो रूप को पूरी तरफ समझ पाएगा। कोज भिक्खवे वेदनानम आसादो। भिक्षुओं, ये वेदना का आस्वादन क्या है? वेदना का मतलब हमारा जो शरीर में या मन में जो कुछ होता है, अनुभव होता है, सुख अनुभव, दुख अनुभव और जो न्यूट्रल अनुभव, उसको हम वेदना कहता है। संवेदना या जो कुछ सुख और दुख का जो अनुभव है उसको वेदना कहता है। उसका आस्वादन क्या है? आप ध्यानों की बारे में बताने वाला है। ये जो ध्यान है या ध्यान है, 8 प्रकार का ध्यान होता है, ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध
बहुत सूत्रों में इस ध्यान के बारे में बताता है। मध्यम निकाय में बहुत सूत्रों में इस ध्यान के बारे में बताता है। बंदे विमलानंद इसको सिखाता है। धम्मसुखा एशिया ऐसा करके वेबसाइट है, आप उसमें जाएंगे तो इसकी जानकारी मिलेगा। और बहुत लोग ये सोचता है झाना से मुक्ति नहीं मिलेगा, झाना का जो सुख है बहुत खतरनाक है, हमको बंधन कर लेता है, बांध लेता है, मुक्ति नहीं मिलेगा, ऐसा बोलता है। लेकिन भगवान ध्यान के बारे में क्या बोल रहा है इसके बारे में ध्यान से सुने। इद भिक्खवे भिक्खु विविच्चेव कामे ही विविच्च अकुशले ही धम्मे ही सवितक्कम सविचारम विवेकजम पीति सुखम पठमम जानम उपसंबज्ज विहरति। भिक्षुओं, यहाँ पे एक भिक्षु विविच्छेव कामे ही, जहाँ पे काम का कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई इंद्रिय सुख नहीं है। विविच्च अकुशले ही धम्मे ही, यहाँ पे कोई अकुशल धर्म नहीं है। अकुशल धर्म कब होता है? जब अपने मन में राग द्वेष वाला विचार होता है तब अकुशल धर्म होता है। यहाँ पे कोई ऐसा कोई विचार तो है ही नहीं, तभी हम जाना पे एंटर कर पाएंगे। विचार सारा समाप्त हो गया तभी हम उसमें एंटर कर सकता है। अपना जो मन है सिर्फ जो ध्यान का जो वस्तु है उस पर लगा हुआ है, मन में कोई निवारण नहीं होगा। सवितक्क सविचारम विवेकजम पीति सुखम पडमम जानम उपसंबज्ज विहरति। बहुत विवेक से या समझदारी से जो 5 ध्यानांग है उसको समझता है। वितर्क है, विचार है, पीति है या मन में आनंद है, सुख है, शरीर में जो सुख है, और चित्त की एकाग्रता है। यस्मिन् समये भिक्खवे भिक्खु विविच्छेव कामे ही विविच्च अकुशले ही धम्मे ही सवितक्कम सविचारम विवेचकम पीति सुखम पडमम ध्यानम उपसंबज्ज विहरति। जिस समय वो भिक्षु काम के बिना, अकुशल धर्म के बिना प्रथम ध्यान में वितर्क विचार पीति सुख एकाग्रता करके जब विहार करता है, अभी जो बताने वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनेंगे। नेव तस्मिन् समये अत्तव्यापादायपि चेतेति न परव्यापादायपि चेतेति। इसका मतलब खुद को हानि करने के लिए वो कभी नहीं सोचता, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए वो कभी नहीं सोचता। न उभय व्यापादायपि चेतेति, खुद को या दूसरों को हानि पहुंचने के लिए वो नहीं सोचता, क्योंकि उस समय जो व्यापाद का चिंता या द्वेष का चिंता होगा ही नहीं। अव्यापज्यम एव तस्मिन् समये वेदनम वेदेति। उस समय जो संवेदना अनुभव होता है वो बिना द्वेष का है, बिना व्यापाद का है। अव्यापज्य परमाहम भिक्खवे वेदनानम आस्वादम वदामि। वेदना का जो परम आस्वादन है, व्यापाद से मुक्त होने के बाद जो परम वेदना का आस्वादन होता है, यहाँ पर ये कहता है उस भिक्षु प्रथम ध्यान में होता है, वहाँ पे जो वेदना होता है या संवेदना होता है उसमें व्यापाद का बिल्कुल उसमें है ही नहीं, या द्वेष का कुछ है ही नहीं, हानि पहुँचाने का कोई विचार है ही नहीं। तो उस संवेदना का जो आस्वादन है वो कोई खतरनाक नहीं है, ऐसा करके यहाँ पे ये बता रहा है। लेकिन एक और बात हमको देखना है, विवेकजम। विवेक यहाँ पे अभी भी है, उसका जो अनित्य स्वभाव को हम समझ करके हम आगे बढ़ रहा है। तो जानों का जो सुख है वो आदिनव नहीं है, ऐसा ये यहाँ पे कहता है, क्योंकि वहाँ पे व्यापाद नहीं है, अकुशल धर्म नहीं है, इंद्रियों से जो कनेक्टेड नहीं है, तब उस वेदना अनवज्य होता है। इसका मतलब उसमें कोई दोष नहीं होता। संबोधि सुख है, वो संबोधि की ओर लेके आने वाला है। उपशम सुख है, वो शांति की ओर लेके जाने वाला है, निर्वाण की ओर लेके जाने वाला है, ऐसा हमको समझना चाहिए। और जो मध्यम निकाय में जो पहला सूत्र है वो बोलता है अरहंत अपनी जो निर्वाण है वो भी अपना नहीं मानता, शरीर में जो कुछ होता है उसका आस्वादन नहीं करता, ऐसा कहता है।
वो एक अरहंत की अवस्था है। फिर जो दूसरी तीसरी 14 ध्यान में ये सब कुछ रिपीट होता है। ध्यान के बारे में मैं पहले एक वीडियो डाला है, उसके बारे में देखेंगे। अभी वो व्यक्ति दूसरी ध्यान, तीसरी ध्यान, 14 ध्यान में पहुंच गया। वो सारा जो पहले बताया ऐसे ही सारा कुछ रिपीटेशन है उसमें। अभी वो व्यक्ति 14 ध्यान में पहुंच गया। यस्मिन् समये भिक्खवे भिक्खु सुखस्स च पहान दुःखस्स च पहान। 14 ध्यान में जब उस भिक्षु पहुंचता है, वहाँ पे उस सुख को ख़त्म करके, दुख को ख़त्म करके, पुब्बेव सौमनस्स दोमनस्सानम अट्ठंगमा। जो पूर्व जो सौमनस है, दोमनस है, इसका मतलब मन में जो कुछ सुख का जो अनुभव करता था वो अट्ठंगमान, वो ख़त्म होने के बाद अदुःखम असुखम उपेक्षा सदी परिशुद्धम। जो अदुख है और असुख है, इसका मतलब सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, ऐसा उपेक्षा सदी पारिशुद्धम, उपेक्षा और सदी से परिशुद्ध हुआ हुआ। चतुर्थम जानम उपसंबज्य विहरति, 14 जान प्राप्त करके वहाँ पे विहार कर रहा है। नेव तस्मिन् समये अत्तव्याबादाय भी चेतेति, उस समय वो खुद अपने आप को हिंसा करने के लिए या हानि पहुंचाने के लिए सोचता है। न परव्याबादाय भी चेतेति, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं सोचता। न उभय व्याबादाय भी चेतेति, अपने और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं सोचता। क्योंकि हम इस ध्यानों पर जब पहुंचता है, अपना जो विचार है वो पूरी तरफ समाप्त हो चुका है। अव्यावज्यम येव तस्मिन् समये वेदनम वेदेदि, उस समय जो वेदना का अनुभव हो रहा है वो अव्यावज्य है। इसका मतलब वहाँ पे कोई हिंसा का कोई विचार नहीं है। अव्यावज्य परमाहम भिक्खवे वेदनानम आस्वादम वदामि, जो वेदना का जो परम आस्वादन है वो जब व्याबाद नहीं है उस समय है, ऐसा मैं कहता हूँ। कोज भिक्खवे वेदनानम आदिनवो, इन वेदनों का या संवेदना का या अनुभव का आदिनव भय या कमी क्या है। यम भिक्खवे वेदना अनिच्छा दुख विपरिणाम धम्म अयम वेदनानम आदिनवो। भिक्षुओं, ये वेदना है या अनुभव है वो अनिच्छा है, अनित्य है, दुख है, विपरिणाम धम्म, उसका जो धर्म है वो बदलता है। इसका मतलब अभी जो सुख का जो अनुभव कर रहा है बाद में वो दुख में बदल भी सकता है। अयम वेदनानम आदिनवो, यही वेदना का या संवेदना का भय है। लेकिन ध्यान में क्या होता है, विवेकजम प्रीति सुखम, जो विवेक है उसके साथ हम वो जो प्रीति और सुख का जो अनुभव कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे प्रज्ञा जुड़ा है, शिक्षार जुड़ा है। बंदे विमलाराम सिंह ने एक चीज़ उसके साथ जोड़ दिया, वो है शिक्षार। इसका मतलब जो कुछ होता है हम उसको रिलीज़ करके जाता है, उसको छोड़ के जाता है, कुछ चीज़ को हम पकड़ता नहीं हैं। तो बंदे विमलाराम सिंह ने जो कुछ शिक्षार दिया है वो प्रज्ञा ही है, वो शिक्षार से हम अरहंत तक जा सकता है। जीवन में भी वो शिक्षार काम देगा और ध्यान में भी वो शिक्षार काम देगा। किंच भिक्खवे वेदनानम निस्सरणम, भिक्षुओं उस वेदना से संवेदना से कैसे बाहर निकल सकता है। यो भिक्खवे वेदनासु चंदराग विनियो चंदराग पहाणम इदम वेदनानम निस्सरणम। भिक्षुओं उस वेदना का जो चंदराग है, उसके प्रति जो आसक्ति है, उसके प्रति जो आग्रह है, उसको छोड़ना है, उसको ख़त्म करना है। इसी प्रकार हम उस वेदना से बाहर निकल सकता है। जब तक अपने पास जो शिक्षार है हम उसको रिलीज़ करते जा रहा है और रिलैक्स करके जा रहा है, हम कुछ भी नहीं पकड़ते तो हम आगे बढ़ेंगे ही। लेकिन जो प्रीति और पसंदी का जो अनुभव कर रहा है वो बोझंग है, हमको मुक्ति की ओर लेके जाने वाला है। तो उसका सहारा लेकर के अपनी चित्त शांत करके हम जब मुक्त हो जाएंगे तब हम बिल्कुल अनालयो
किसी को हम अपना है ऐसा करके पकड़ेगा नहीं। जो पांचों स्कंदों में जो कुछ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वो कुछ भी अपना नहीं है। निर्वाण भी अपना नहीं है। जो कुछ अपने भीतर जो सुख अनुभव कर रहा है वो भी अपना नहीं है। ऐसा करके अरहंत जब हो जाएंगे तब वो समझेगा। लेकिन तब तक इस वेदना के सहारे ही हम आगे बढ़ रहा है। जो कुछ शरीर में जो सुख वेदना आ रहा है वो एक बोध्यंग है, बोधि का अंग है, वो होना ही चाहिए। और चित्त में जो कुछ आनंद का या प्रीति का अनुभव हो रहा है वो भी होना ही चाहिए, क्योंकि बुद्ध ये बोलता है सुखिनो चित्तम समाधि यदि। जिसका शरीर में जो सुख का अनुभव होता है उसी का ही चित्त समाधिस्थ होता है। लेकिन हम उससे डरना नहीं है, उस सुख से भागना नहीं है। बहुत जो साधक है ऐसा गलती करता है, क्योंकि ये जो सुख आ रहा है इंद्रियों का सुख नहीं है, वो पब्बासर चित्त का जो सुख है। इसका मतलब अपने जो चित्त है उसका जो मूल स्वभाव है प्रकाशमान है, तो इसलिए उसको पब्बासर चित्त ऐसा कहता है। लेकिन हम इंद्रियों से बहुत कुछ जो गंदगी इकट्ठा कर लेता है तो मन का जो मूल स्वभाव है वो नष्ट होता है। लेकिन जब हम ध्यान में हैं वो अपना मूल स्वभाव प्रकट करता है तो उस समय हमको सुख शांति का अनुभव होता है। भिक्षुओं, यहाँ पे कुछ श्रमण ब्राह्मण है, वो इस वेदना के बारे में नहीं जानता, उसका आस्वादन के बारे में नहीं जानता, उसकी निस्सरण के बारे में नहीं जानता, वो सबको सही प्रकार से अपने अनुभव से नहीं जानता। इसके कारण वो स्वयं इस वेदना के बारे में पूर्ण तरफ से नहीं जान पाएंगे। इसके कारण वो दूसरों को निर्देश नहीं दे सकते, जिसका पालन करके वो अपने आप को पूरी तरफ वेदना के बारे में समझे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे कुछ श्रमण ब्राह्मण है, वो इस वेदना के बारे में सब कुछ जानता है, उसका आस्वादन के बारे में जानता है, उससे कैसे बाहर निकलना है ऐसा जानता है। इसके कारण वो संवेदना के बारे में या वेदना के बारे में पूरी तरफ अपने अनुभव से समझ लेता है। तब जो भी विधि है वो दूसरों को सिखा सकता है। जो व्यक्ति सीख गया वो अभ्यास करके अपने आप को इस वेदना के बारे में पूरी तरफ जान सकता है। भगवान इस प्रकार बताया था। तब उन भिक्षुओं ने तृप्त होकर भगवान की इस वचनों को अनुमोदन किया। इस प्रकार महादुःखखंद सूतम पूरा हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। ऐसा और वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थोड़ी देर हम अपने पुण्यों का वितरण का अभ्यास करेंगे। दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।